ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 25। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। आज का विषय है ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता। अव्यक्त इशारे। जैसे अग्नि में कोई भी चीज डालो तो नाम रूप गुण सब बदल जाता है। ऐसे जब बाप के याद के लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो। मनुष्य से ब्राह्मण बन जाते, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता, सो देवता बन जाते। ओम शांति। सदगुरु बाबा का दिन है आज। अमृत वेले जब उठते हैं तो एकदम ख्याल आता है कि आज सदगुरु बाबा का दिन है। तो उस संबंध से ही याद रहती है। बाप की भी याद है, सत टीचर की भी याद होती है और सदगुरु बाबा की भी याद होती है। बाप से जन्म मिलता है, प्यार मिलता है, वर्षा भी मिलता है और टीचर से शिक्षाएं मिलती हैं और सदगुरु बाबा से जो कुशलता आनी चाहिए। तो उसमें कुछ नियम, कुछ मर्यादाएं, कुछ एक गंभीरता से
संबंध होता है, क्योंकि गुरु हमको जो व्यवहारिक रूप में समझाते हैं, सिखाते हैं, जैसे बाबा की श्रीमत है, बाबा हम बच्चों को क्या मर्यादाओं का पालन करें, तो फिर बाबा से वरदान भी मिलते हैं। सदगुरु बाबा दिखा बहुत सिखाएंगे। हमने ब्रह्मा बाबा को बाप के रूप में भी देखा, बहुत प्यार था बाबा का हर बच्चे से, बाबा हमारी देखभाल भी करते थे। आपने सुना कल परसों था कि बाबा कई बार हर बच्चे की किसी की तबीयत भी ठीक नहीं होती थी तो बाबा उसकी संभाल करते थे। तो जो भी माँ बाप के रूप में बच्चों को आवश्यकता है वो बाबा पूरी करते थे। और बाबा बहुत, जब टीचर थे, जब मुरली चलाते थे तो बच्चे एकाग्र रहें, मनन चिंतन करें, आपस में ज्ञान की रूह रेहान करें, कुछ इस तरह से बाबा का, टीचर का टेंशन हम बच्चों पर रहता था, हम स्टूडेंट्स पे रहता था। और फिर हम कई बार देखते थे कि बाबा बहुत महीनता से गंभीर होके सदगुरु के रूप में हम बच्चों को देखते थे, और हम लोग भी बहुत अटेंशन से। देखो बाबा शब्दों के द्वारा भी सिखाते हैं, दृष्टि के द्वारा भी सिखाते हैं, कर्म के द्वारा भी सिखाते थे। तो कदम कदम पर, हर कदम पर कुछ सीखने को मिलता था। बाबा अपने लिए क्या कर रहे हैं, बाबा दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं, जो पहले अपने लिए ही करते थे ना साकार बाबा। सवेरे बाबा का नियम था मुरली चलाना है। तो एक बार बाबा दिल्ली में थे, मैं भी साथ में थी, हमारे पास ही ठहरे हुए थे बाबा। तो बाबा को कोई मुरली के लिए ले जाता था, तो हम लोग तो हमेशा कार्य व्यवहार तो होता ही है, फिर बाबा थे तो जरूर थोड़ा और ज्यादा होता है। तो मैं कोशिश करती थी कि बिल्कुल टाइम पर मुझे आना है, बाबा को ले जाना है स्टेज पर। तो जब मैं जाती थी तो बाबा बहुत शांति से एक साइड पे खड़े हुए होते थे, मतलब तैयार है बाबा, वहां जैसे बाबा खड़े हैं इंतजार कर रहे हैं। तो कोशिश करके हम 2-3 मिनट पहले ही पहुंचते थे कि जब तक 2-3 मिनट में ले जाओ। तो बाबा, कभी बाबा ने मुरली में पंक्चुअलिटी पे बोला नहीं है, आपने सुना नहीं होगा ने, पर बाबा इतना पंक्चुअल था। तो कई बार बाबा कर्म से सिखाता था, ये कहते रहना बच्चे टाइम पर आओ। बाबा कहता था जिसको रिस्पेक्ट होगी वो टीचर से पहले आके बैठेगा। टीचर आ गया पढ़ा रहा है और स्टूडेंट आ रहा है, तो वो तो स्टूडेंट लाइफ तो नहीं है ना। आप सभी गए होंगे ना स्कूल में, कॉलेज में, टीचर से पहले पहुंचना होता है। अब ये बाबा ने मुंह से नहीं सिखाया, पर वो खुद एज ए स्टूडेंट, वो भी शिव बाबा का स्टूडेंट था ना, इतना बाबा पंक्चुअल था। रेगुलर तो था ही नहीं, बाबा कहता है रोज मुरली सुनो, रोज मुरली सुनो, नहीं बाबा कहते हैं। बाबा ने खुद भी कोई दिन मुरली सुनाने में एक दिन भी मिस नहीं किया। आपने सुना हॉस्पिटल में बाबा था तो बोला कि लिखो, मैं लिखवाता हूँ, बच्चे इंतजार करेंगे ना मुरली की। तो एक बेशक दृढ़ता पर भी बाबा, अव्यक्त बाप दादा बहुत कहते हैं दृढ़ता पर साकार मुरली में नहीं सुना होगा, पर उसकी दृढ़ता देखो ना, 60 वर्ष की आयु में
33 साल तक बाबा ने रोज 33 इयर्स आयु देखो। फिर आबू में तो इतनी सर्दी सवेरे, माइनस 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 पे टेम्परेचर। एक स्वेटर, एक शॉल, बहुत कहते थे तो जुराब पहन लेता था बाबा, और एक चप्पल थी। इतनी सर्दी में कभी बाबा ने, हम में से कोई होगा जिसको भाई आज दर्द हो गया, आज कल देर से सोए थे, आज ये हुआ, नहीं कुछ ना कुछ कारण होता भी है, फिर बना भी लेते हैं थोड़ा। नहीं उठते हैं, दर्द है तो लेट जाओ, भाई उठो तो ठीक हो जाएगा। नहीं, उठने से पहले हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ है, उठ जाते हैं ना, दोनों ठीक हो जाते। ये अनुभव किया होगा आपने। तो कैसे ब्रह्मा बाबा उठते थे, अपना बैठते थे जो भी 1.5-2 घंटे, फिर बाबा को मुरली में जाना ही है, तो एकदम टाइम पे तैयार, और तैयार खड़े होते थे। बहने भाई जो भी निमित्त थे बोले साथ में जाते थे बाबा के। तो एक बाप के रूप का उदाहरण, एक टीचर के रूप का उदाहरण, तीसरा फिर सदगुरु। जो बात बाबा ने कही, जो नियम बताए, बाबा तो उसकी पालना करते ही थे, पर उन बातों में बाबा काफी स्ट्रिक्ट नहीं कहेंगे, डिसिप्लिन थे। हम लोग स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, पर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब कि हम करते हैं। जब हम खुद करते हैं, फिर जिसको करना है, कहते रहने से थोड़ी होता है। कई बार हम सोचते हैं ये क्यों नहीं, क्यों मिस हो जाता है। बाबा का भी तो कई बार गला खराब होता था, आयु बड़ी थी। कई बार बाबा की नींद वैसी नहीं होती थी, जैसे कई बार होता है ना, इतनी नींद नहीं आती है, तो बाबा को भी तो होता ही था। हमें पता था अंदर, लेकिन बाबा ने कभी उसको कारण नहीं बनाया। उससे क्या कि दृढ़ता बढ़ती जाती है, इससे शक्ति बढ़ती जाती। लेकिन आज इस कारण से नहीं हुआ, आज ये कारण नहीं हुआ, तो दृढ़ता भी, शक्ति नहीं बढ़ती है। तो इसलिए सतगुरु बाबा जो हम बच्चों को सिखाते हैं, खास करके देखो राजयोग है, योग तो सिखाते ही हैं, पर राजाई क्या होती है, संगम युग की राजाई क्या होती है, उसके लायक बनाते। रॉयलिटी क्या है, बात करना क्या होता है, उठना बैठना, ये सब रॉयलिटी, राजाओं के संस्कार हैं। और वो सतगुरु बाबा को फॉलो करो तो राजाई के संस्कार आते हैं। तो इसलिए हमारे सदगुरु बाबा को बहुत बहुत थैंक्स है। नहीं तो आज के दिन भोग लगता है, बाबा को याद करके थैंक्स भी करते हैं। आज बाबा कह रहे हैं, जो हम सब का लक्ष्य भी है, ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ता से देवता। अब ये ऐसा नहीं होता है कि ब्राह्मण जीवन में 10 साल ब्राह्मण है, फिर 10 साल फरिश्ते हैं, 10 साल देवता हैं, ऐसा होता है नहीं। तो क्या होता है, तीनों इकट्ठे शुरू होते हैं। एक स्वभाव, संस्कार और संकल्प, ये तीनों चीजें हैं। संकल्प, स्वभाव और संस्कार। तो ब्राह्मण जीवन में शुरू से ही फरिश्ते के भी लक्षण और देवता के भी लक्षण, तीनों लक्षण दिखाई पड़ते हैं।
न्यारा प्यारा जो होता है वो अचानक तो नहीं होता ना। ब्राह्मण जन्म होते ही कई होते हैं बहुत जल्दी इधर उधर, कभी प्रभावित हो गए, आकर्षित हो गए, किसी से लगाव हो गया, ये रिकॉर्ड रहता है। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, ये तीनों लक्षण शुरू से लेके रहेंगे, आप खुद देखेंगे। बाबा बता रहे हैं तीनों के लक्षण, लेकिन हम सब भी समझते हैं कि हम लोगों का रिश्ता, फरिश्ता मतलब नहीं, बाबा कहता है जिसका जमीन से रिश्ता मतलब देहबान, देह के संबंध से न्यारे प्यारे रहेंगे। स्नेह तो देखो रिकॉर्ड होता है। हम लोग होते थे कि बहुत स्नेह, और लौकिक परिवार भी तो बहुत अच्छा परिवार होता है नहीं, कितने प्यार से माँ पालती है, बड़े भाई बहन देखभाल करते हैं, तो स्नेह तो है ही। लेकिन किसी से भी लगाव नहीं होता, उसको हम धीरे धीरे स्नेह को अलौकिक करते हैं। बाबा ये नहीं कहता है कि तोड़ दो छोड़ दो, पर रूहानी। तो फरिश्ते का मतलब कि रिश्ता बदल जाता है, हमारे रिश्ते अलौकिक हो जाते हैं, रूहानी। तो रूहानी और अलौकिक रिश्ता मतलब फरिश्ता। फिर दैवी गुण है, वो बचपन से ही एक आकर्षण होता है। धैर्यता रखो, मधुरता हो, जैसे महसूस होता है। तो तीनों चीजें आज मैं सोच रही थी, तीनों क्वालिफिकेशन अब देखना ये है कि क्या परसेंटेज है। ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता। तो जितनी प्योरिटी है ब्राह्मण जीवन की, फिर न्यारा प्यारापन है, उतनी ही दिव्यता, दैवी गुण भी। तो ये साथ साथ चलते हैं। पहले हम ऐसे समझते थे अब हमें फरिश्ता बनना है, फिर सोचते थे अब हमें देवता बनना है, पर तीनों साथ साथ। हाँ, तो बाबा कहते हैं जैसे अग्नि में भी कोई चीज डालो तो उसका नाम, उसका रूप, गुण सब बदल जाता है। जैसे आटे की रोटी बन जाती है, पूड़ी बन जाती है, तो उसको आटा तो नहीं कहेंगे, तो नाम भी बदल गया, रूप भी बदल गया। तो बाबा कहते हैं फिर टेस्ट भी तो अलग होती है, नहीं तो क्यों खाते हैं। एक ही तरह की रोटी खाओ, नहीं आज परोठा खाना है, आज ये खाए, उसी आटे में से बदल देते हैं ना। तो बाबा कहते हैं आग में से नाम भी बदल जाता है, रूप भी बदल जाता है, गुण भी बदल जाते हैं, सब बदल जाता है। ऐसे जब आप बाबा की याद की लगन की अग्नि में पड़ते हो, अब कैसे पता चले, याद की लगन की अग्नि में पड़ते हो तो क्या होता है, जो परिवर्तन में आते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मनुष्य से पहले क्या बनते हैं हम, पहले आते हैं मनुष्य से ब्राह्मण बन, मनुष्य, और फिर ब्राह्मण से फरिश्ता। ब्राह्मण बनते हो मतलब एकदम पवित्र, और फिर ब्राह्मण से फरिश्ता बन जाते हो। तो बाबा कहते हैं कि लगन की अग्नि से सब परिवर्तन होता है। तो जो अपनापन कुछ भी नहीं अपनापन कुछ नहीं रहता, बाबा का है हम ट्रस्टी हैं, नहीं है बाबा का है ट्रस्टी। बाबा ही नहीं कहता भाई मुझे दे दो, बाबा को हम देते हैं।
लेकिन फिर बाबा कहते हैं बच्चे अभी जो कुछ है ट्रस्टी होके संभालो, इसलिए याद को ही ज्वाला रूप कहेंगे। कई परिभाषा, ज्वालामुखी रूप क्या होता है, ज्वाला रूप क्या है, याद। हम्म, याद में जो लगन है उसकी अग्नि है। कितने लगन में आप हैं, वो अग्नि का काम करती है, तो ज्वाला रूप बन जाते हैं। तो कितना बाबा सिंपल करते हैं, तो शब्दों में तो नहीं खो जाते, पर उसका अर्थ क्या है, याद की लगन की अग्नि में उस ज्वाला से स्वयं का नाम रूप गुण सब परिवर्तन होता है, और हम ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनते हैं। ओम शांति। यहाँ आज हम सभी लगन की अग्नि कहो तो एक सतगुरु बाबा की याद, दिल से बाबा को सतगुरु मान बाबा की याद में बैठ के अनुभव करें कि क्या सतगुरु बाबा हमें क्या सिखा रहे हैं, क्या वरदान दे रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति।